हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 24 दिसंबर दिन रविवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ सीदोन का सारपत आज का शीर्षक है। पहला राजा 17वें अध्याय के 9वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अजी जो जिस तरह से परमेश्वर प्रावधान करता है वह आश्चर्यजनक है और उसका मार्गदर्शन अद्भुत है। जब आप उसकी सच्चाई पर ध्यान देंगे तो आपको कभी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही है जो जंगल में मार्ग और रेगिस्तान में नदी बहा देता है। परमेश्वर ने एलिया को देखा और कहा, उठो सारपत में जाओ जो कि सीदोन में है। क्या आप जानते हैं कि इस शहर सीदोन का मूल निवासी कौन था? वही इजेबेल जो एलिया का सिर कलम करना चाहती थी। पवित्र शास्त्र का कहना है कि इजेबेल सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी थी। पहला राजाओं 16वें अध्याय के 31वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। यह पूरा देश बाल की आराधना करता था और परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं से नफरत करता था। परमेश्वर ने एलिया को उस स्थान पर भेजा। कई बार भेड़ियों के बीच परमेश्वर आपको भेड़ों के रूप में भेज सकता है। आपको सिंहों की मांद में भी प्रवेश करना पड़ सकता है। उस समय भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहूदियों का राजा जो सिंह है आपके साथ रहता है। यह सीदोन आसेर के गोत्र की संतानों की विरासत थी। यहोशू ने अपने हिस्से के रूप में आसेरियों के गोत्र की संतानों को सीदोन दिया था। यहोशू 19वें अध्याय के 28वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। आसेर की आशीषें कौन सी थी? यह तेल संसाधनों से समृद्ध था। व्यवस्था विवरण 33वें अध्याय के 24वें वचन में हम पढ़ते हैं कि आसेर अपना पांव तेल में डुबाएगा। दरअसल सारपत की वह विधवा तेल संसाधनों से भरपूर एक जगह पर रहती थी, लेकिन उसके बर्तन में थोड़ी मात्रा में ही तेल था। हालांकि एक तेल समृद्ध देश में रहने के बावजूद उसके पास पर्याप्त तेल नहीं था। आज कई लोग उन जगहों पर रहते हैं जहां आशीषें उपलब्ध हैं और जहां अभिषेक का तेल उंडेला जाता है। इसके बावजूद उनके जीवन में कोई आशीष, कोई अभिषेक और कोई तेल नहीं है। यद्यपि कुट्टालम के झरने में पानी बिना रुके बहता है, लेकिन उसमें से थोड़ा भी पानी बंद बोतल में नहीं जा सकता। उसी तरह अगर दिल खुला नहीं है, भले ही आशीषों की बारिश हो जाए, लेकिन इसकी एक भी बूंद जीवन में प्रवेश नहीं करती है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपके जीवन में बिना खुले कमरे हो सकते हैं। अभी उनमें से हर एक को खोलें। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आपके पूरे जीवन में चमत्कार होते रहेंगे। ध्यान करने के लिए इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 22वें और 23वें वचन से लिया है, जहां इस तरह लिखा है, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।